नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कौटिल्य एकेडमी में। हाल ही में तुलु भाषा चर्चा में रही। ये तुलु भाषा है क्या और ये क्यों चर्चा में रही? हाल के वर्षों में दक्षिण भारत के कर्नाटक और केरल राज्य के कुछ क्षेत्रों में बोली जाने वाली तुलु भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। तुलु एक द्रविड़ भाषा है जिसे बोलने समझने वाले लोग मुख्यतः कर्नाटक के 2 तटीय जिलों और केरल के कासरागोड जिले में रहते हैं। केरल के कासरागोड जिले को सप्तभाषा संगम भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तुलु इन 7 भाषाओं में से एक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार तुलु भाषी लोग स्थानीय लोगों की संख्या लगभग 18,46,427 थी। तो इतनी ज़्यादा संख्या है लोगों की जो तुलु भाषा को बोलते हैं और वर्तमान में भारत में तुलु भाषी लोगों की संख्या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल मणिपुरी और संस्कृत भाषी लोगों से अधिक है। तुलु भाषा वर्तमान में दक्षिण भारत के तुलुनाडु क्षेत्र तक ही सीमित है। अब ये तुलुनाडु है क्या? तो तुलुनाडु दक्षिण भारत के केरल और कर्नाटक राज्यों के तुलु बहुल क्षेत्र को कहा जाता है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिले और केरल के कासरागोड जिले का पयास्वानी या चंद्रागिरी नदी तक का उत्तरी भाग इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मंगलुरु, उडुपी और कासरागोड शहर तुलु सभ्यता के मुख्य केंद्र हैं। एक अंग्रेजी भाषाविद थे, उनका नाम था रॉबर्ट क्लैडवेल। उन्होंने किताब लिखी थी अ कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द द्रविड़ियन और साउथ इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। इसमें तुलु भाषा को द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे विकसित भाषा बताया गया। आइए अब बात करते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की। संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। इस सूची में मुख्य रूप से 14 भाषाओं को स्थान दिया गया है, परंतु 8 अन्य भाषाओं को बाद में इस सूची में जोड़ा गया। इस सूची में सिंधी भाषा को वर्ष 1967 में संविधान के 21वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया और कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, जबकि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को वर्ष 2003 में संविधान के 92वें संशोधन के द्वारा इस सूची में जोड़ा गया। अब अगर किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया जाता है तो उसके क्या लाभ मिलते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। 8वीं अनुसूची में जुड़ने से तुलु भाषा को साहित्य अकादमी से पहचान प्राप्त हो जाएगी और तुलु भाषा का अन्य प्रमाणिक भारतीय भाषाओं में अनुवाद होगा। जनप्रतिनिधि जो हमारी संसद में जाके बैठते हैं और विधानसभाओं में बैठते हैं, वहां पर तुलु भाषा का आधिकारिक रूप से प्रयोग कर सकेंगे। छात्र जैसे सिविल सेवा वगैरह की परीक्षा में तुलु भाषा का चुनाव कर सकेंगे। भारत में या दुनिया के कई हिस्सों में भाषाओं से भेदभाव का आरोप हमेशा लगता रहा है। कई समुदायों द्वारा सरकार पर अपनी भाषा की अनदेखी करने का आरोप हमेशा से लगाया जाता रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 8वीं अनुसूची में शामिल संस्कृत भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या मात्र 24,821 है और मणिपुरी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 17,61,000 थी। जबकि इसी जनगणना में कई अन्य भाषाओं को बोलने वाले लोगों की अधिक संख्या होने के बाद भी इन भाषाओं को अभी तक इस अनुसूची में स्थान नहीं दिया गया है। चलिए बात करते हैं वो कौन कौन सी भाषाएं, जैसे भीली अथवा भिलोड़ी। ये भाषा है, इस भाषा को बोलने वाले लोग करीबन 1,04,13,000 लोग हैं, जबकि गोंडी भाषा बोलने वाले लोग 18,60,000 के लगभग और गारो भाषा बोलने वाले लोग जो असम और मेघालय में पाए जाते हैं, ये लगभग 11,45,000 लोग हैं। इसी प्रकार एक भाषा है हो भाषा।
हो भाषा बोलने वाले लोग भारत में 14,21,000 के लगभग हैं। जबकि एक देश पड़ता है खानदेश, वहाँ पर एक भाषा बोली जाती है खंदेसी। खंदेसी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 18,60,000। इसी प्रकार खासी भाषा बोलने वाले लोग 14,31,000 के लगभग हैं। अब उसके बावजूद भी इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो हमेशा क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षण देने का प्रयास भारतीय संविधान के द्वारा और भारत की संसद के द्वारा किया जाता रहा है। जैसे कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल 29 है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इस आर्टिकल के अनुसार भारत के किसी क्षेत्र में रहने वाले नागरिक को अलग भाषा, लिपि और सभ्यता अपनाने तथा उसकी रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। इसी कड़ी में कुछ वैश्विक प्रयास भी किए जा रहे हैं। जैसे वर्ष 2018 में चीन के चांगसा शहर में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की एक यूलू घोषणा है। उस घोषणा में अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण को नई ऊर्जा प्रदान की गई है। इस घोषणा में समाज के समायोजित तथा बहुमुखी विकास में भाषाई विविधता के योगदान को रेखांकित किया गया है। साथ ही जनजाति और अल्पसंख्यक समूहों की सहभागिता सुनिश्चित करने और उनकी भाषा और सभ्यता के संरक्षण और विकास की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। अगर देखा जाए तो हमारे लिए आगे की राह क्या होनी चाहिए? भारत अपनी विविधतापूर्ण सभ्यता और अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। वर्तमान में देश की बहुत बड़ी आबादी क्षेत्रीय समूहों के रूप में देश के सुदूर इलाकों में निवास करती है। भाषाओं की राष्ट्रीय पहचान इन समुदायों का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ साथ इनकी प्रगति में भी सहायक होगी। अतः यूनेस्को की घोषणा को आगे ले जाते हुए भाषाओं और संस्कृतियों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना देश की समृद्धि के लिए सहायक होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तुलु भाषा और उसके संवैधानिक प्रोविजंस और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, ये आपको टॉपिक बहुत ही पसंद आया होगा। तो इसके लिए अगर इसी तरह के टॉपिक और भी चाहते हैं कि आगे आपको मिलते रहें तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।